हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपकी एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट सॉल्व करने वाले हैं। आपको कंप्लीटली एक्सप्लेन करेंगे, पर उससे पहले इम्पोर्टेंट बात ये है कि जिन बच्चों ने इसकी इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी, इस चैप्टर की, चैप्टर नंबर 1 रियल नंबर की, जिसने भी अभी तक इंट्रोडक्शन वीडियो नहीं देखी वो देख लें। क्यों? क्योंकि इस बार सीबीएसई ने लगभग आधे से ज़्यादा पोर्शन जो रखा है वो कॉन्सेप्ट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए रखा है, और उसके लिए हमने इसका इंट्रोडक्शन कराया है। मतलब कॉन्सेप्ट जो इस चैप्टर के हैं वो क्लियर किए हैं उस वीडियो में। वो वीडियो चैनल पे है तो वो जाके ज़रूर देख लें। उसके बाद आप यहाँ पे आएँ तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। बाकी मेरी कोशिश रहेगी आपको ईजिली मैं इसको एक्सप्लेन कर सकूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है आपका कि एक्सप्रेस ईच नंबर एज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। ये जो नंबर हैं इनके प्राइम फैक्टर की फॉर्म में इनको हमें लिखना है। तो इसका डिटेल एक्सप्लेनेशन मैं कर चुका हूँ उस वीडियो में। अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इज 140। अब इसके प्राइम फैक्टर करने हैं। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? 2, 3, 5, 7, उसके बाद 11, 13 और 17। इस तरीके से ये आपके प्राइम नंबर्स हैं। तो सिर्फ इन्हीं की फॉर्म में हमें फैक्टर फाइंड करने हैं। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोशिश करेंगे इसको डिवाइड करना, फैक्टर करना। अगर आपको बेटा नहीं समझ में आया वो वीडियो देख लें, आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। देखिए, सबसे पहले आपको 2 से ही करना है। ऐसा नहीं है कि आपको ये दिख रहा है 10 से डिवाइड कर दें, आपको सिर्फ प्राइम नंबर से ही डिवाइड करने हैं, इन नंबर से ही करने हैं। और इसमें भी आप असेंडिंग ऑर्डर में चलें, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा। अब 2 से डिवाइड ईजिली हो पा रहा है तो ये करेंगे 2 से। अब 2 की टेबल पढ़नी है हमें, जो कि 14। देखिए 1 तो जाएगा नहीं, पहली बार में आप 2 डिजिट ले लें, 3 ले लें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना है। आपका सॉल्यूशन बिल्कुल सही है वो। तो हम क्या करेंगे, 2 से करेंगे। 2 7 जार 14। इसकी इससे मल्टीप्लाई करें तो यहाँ पे जो नंबर है वो आना चाहिए जैसे हम डिवाइड में करते हैं। अब अगर 140 के डिवाइड में जाएंगे और उसको हम 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जो 14 इस तरीके से करते हैं ना, फिर जीरो ना जाने के जीरो, वो ही सेम चीज़ है यहाँ पे। पर थोड़ा सा आप 10th क्लास में तो उसका स्टैंडर्ड उसी हिसाब से मेंटेन करना चाहिए। 2 7 जार 14 एंड जीरो ना जाने की लगा देंगे। उसके बाद अगेन 2 से हो जाएगा ये, तो 2 3 जार 6 और 10, 2 5 जार 10। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। कैसे पता करते हैं? लास्ट में 0 2 4 6 8 होता है तो वो 2 से होता है, नहीं तो नहीं होता है। 2 के बाद किससे चेक करना है? 3। 3 से कैसे चेक करते हैं? ऐड कर लो, 5 और 3 8। 3 से नहीं हो पा रहा तो 3 से भी छोड़ देंगे। उसके बाद 5। 5 से कैसे चेक करते हैं? लास्ट डिजिट 5 हो और 0 हो तो ही होता है, नहीं तो नहीं होगा। तो ये 5 से ईजिली हो जाएगा। तो 5 7 जार 35 एंड अब 7 7 खुद प्राइम नंबर है तो 7 1 जार 7। तो 140 के जो प्राइम फैक्टर है जो कि हमसे पूछा गया है, क्वेश्चन पूछा गया ना, प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर्स, प्राइम नंबर्स के फॉर्म में ही बताना है। तो कर देंगे जो ये नंबर्स प्राइम नंबर्स हमारे आए हैं, 2 इंटू 2 इंटू 5 इंटू 7। ये हो गया आपका 140 के प्राइम फैक्टर। ओके, तो समझ में आ गया होगा। अभी और देख लेते हैं, चलिए 156 का देख लेते हैं। सेकंड है आपका 156। अब फटाफट करेंगे हम। 2 7 जार 14, फिर 1 कैरी करेंगे 16, 2 8 जार 16, अगेन 2 से, 2 3 जार 6, 2 9 जार 18। अब 2 से तो नहीं होगा, 3 से हो जाएगा। 3 1 जार 3 एंड 3 3 जार 9। अब 13 किसी से नहीं होगा, 13 से ही होगा। 13 1 जार 13। तो 156 के जो प्राइम फैक्टर आए वो 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 13। ये हो गया आपके 156। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट देखते हैं आपका क्या है। 3825। थर्ड है आपका 3825। इसको भी करेंगे हम। कैसे करेंगे? चलिए इस बार यहाँ पे कर लेते हैं 3825 के फैक्टर। 2 से तो होगा नहीं, 3 से चेक करेंगे। तो 3 के लिए ऐड कर लेते हैं, 5 और 2 7, 7 और 8 15, 15 और 3 18 हो जाएगा 3 से। तो 3 1 जार 3। उसके बाद एक ही डिजिट देखनी है, 3 2 जार 6, 2 बचा 22 हो गया। 3 7 जार 21, 1 बचा 15 और 3 5 जार 15। अब अगेन देखेंगे 3 से होगा या नहीं होगा। 5 और 7 12, 12 और 2 14 और 1 15 हो जाएगा। तो 3 से करेंगे, 3 4 जार 12 एंड 3 2 जार 6, 1 बचा 15, 3 5 जार 15। अब 3 से देखते हैं फिर दोबारा होगा या नहीं। 4 और 2 6, 6 और 5 आपका 11 नहीं होगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसमें, अब 5 से करेंगे। 5 से तो हो जाएगा नहीं, तो 5 8 जार 40। उसके बाद 2 बचा 25, 5 5 जार 25। उसके बाद
अगेन 5 से करेंगे, 5 1 जा 5, 3 बचा 5, 35 हो गया, 5 7 जा 35, फिर 17 से, क्योंकि 17 प्राइम नंबर है, 17 1 जा 7। तो इसके प्राइम फैक्टर क्या है, 3 8 2 5 के जो प्राइम फैक्टर है वो क्या आ गए, 3 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 17। होपफुली आपको इजीली समझ में आ रहे होंगे कि हमें अब इनको ना प्राइम फैक्टर्स को आप पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं, जैसे 2 की 1 2 टाइम्स यूज हुआ तो इसको 2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 1 लिखें या ना लिखें कोई फर्क नहीं पड़ता है, 7। इसमें था ऐसे ही 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 13। ऐसे ही यहाँ पे हम देखेंगे इसमें क्या है, 3 की पावर 2, 5 की पावर 2 क्योंकि 2 बार यूज हो रहा है, और उसके बाद 17। इस तरीके से हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 आपका क्या है, 5005। देखिए ये 2 और 3 से तो होगा नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको 5 से करेंगे, 5 से हो जाएगा, 5 1 जा 5, नेक्स्ट नंबर 0 ना जाने की 0, फिर नेक्स्ट नंबर 0 ना जाने की 0, फिर 5 1 जा 5। यहाँ पे विशेष ध्यान रखना, आपको एक ही डिजिट एक बार में ले सकते हैं, उसके बाद ना जाने की 0 लगानी है। ठीक है, अब ये 5 से ये भी नहीं होगा, अब किससे करेंगे, 5 के बाद 7, 7 से हो जाएगा, ये चेक कर लेते हैं, 7 1 जार 7, 3 बचा 30, फिर 7 4 जार 28, 2 बचा 21, 7 3 जार 21। ठीक है, अब 7 से हो गया, अब 7 से ये वाला नंबर नहीं होगा, 7 2 जा 14, फिर नहीं हो पा रहा है, तो 7 के बाद 11 से करेंगे, 11 1 जार 11, 3 बचा 33, 11 3 जार 33, अब 13 से, तो 5 इसके क्या आएंगे आपका, 5 इंटू 7 इंटू 11 इंटू 13। तो इस तरीके से फर्स्ट के आपके 4 क्वेश्चन करा दिए। ये वाला आपका होमवर्क है कि आप खुद कीजिए और उसको आंसर बताइए मुझे कमेंट में क्या आएगा। ठीक है ना, ये वाला आपको करना है, तो होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं आपका सेकंड क्वेश्चन, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर। जो 2 नंबर हैं उनका प्रोडक्ट और एचसीएफ एलसीएम का प्रोडक्ट सेम है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को हम कैसे करते हैं, देखिए सबसे पहले ये ले लेते हैं 26 एंड 91। पहले इनका एचसीएफ निकाल लेते हैं। तो एचसीएफ अगर आपको नहीं आता तो मैंने उस वीडियो में बताया हुआ है, आप वहाँ पे देख सकते हैं। देखिए एचसीएफ निकालने के भी 2 मेथड होते हैं, एक डिवीजन मेथड होता है और एक फैक्टराइजेशन मेथड आता है। तो थर्ड वाले क्वेश्चन में आपको फैक्टराइजेशन मेथड तो करना ही है, अप्लाइंग बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो मैं यहाँ पे आपको डिवीजन वाला भी बता देता हूँ। ठीक है ना, डिवीजन वाला कैसे करते हैं, जैसे 91 पहले 2 नंबर का निकालना है हमें, तो उसमें बड़े वाले नंबर को अंदर रखिए और छोटे वाले को बाहर रखिए। ठीक है, उसके बाद टेबल जैसे हम नॉर्मल डिवाइड करते हैं उस तरीके से डिवाइड कीजिए। 26 कितना जाएगा, 3 टाइम्स जाएगा, ये कितना हो जाएगा, 3 6 जार 18 का 8 1 कैरी और 3 2 जार 6 और 1 7 78। सब्ट्रैक्ट करेंगे, 11 में से 8 गए तो कितना हुआ 3, उसके बाद यहाँ 8 बचा, 8 में 7 1 13। अब उसके बाद क्या करना है आपको, रिमाइंडर बचने के बाद ये ध्यान रखना, दोबारा से इस तरीके से ब्रैकेट बनाएंगे, यहाँ पे जो नंबर है उसको आप यहाँ पे ले आएंगे तब तक 0 ना हो जाए। अब 13 की टेबल करेंगे, 13 2 जार 26 और रिमाइंडर 0। अब रिमाइंडर 0 हो गया, खत्म बात। तो रिमाइंडर जहाँ 0 हो जाए उस समय जो डिवीजर है वो ही आपका एचसीएफ है, तो मीन्स एचसीएफ ये आ गया आपका। ठीक है, इसको हम डिवीजन मेथड बोलते हैं। तो एचसीएफ हमने निकाला, वो कितना आ गया 13। पर एलसीएम के लिए आपको वही यूज कर लें, कॉमन डिवीजन वाला कर लेते हैं 91। हम क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे 2 से कर लेते हैं पहले, 2 1 जार 2 2 3 जार 6, 91 तो नहीं होगा, इसको छोड़ देंगे। उसके बाद 3 से दोनों में से ही कोई सा नहीं होने वाला है। ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे फिर हम 13 से करते हैं, 3 के बाद 5 से भी नहीं होगा, 7 से भी नहीं होगा, ये 7 से हो जाएगा ये, तो 7 से करते हैं। 13 को एज इट इज, 7 1 जार 7, 2 बजा 21, 7 3 जार 21। अब उसके बाद 13 से 1 1 आना चाहिए, तो उस समय ये नंबर है, इनको मल्टीप्लाई कर देंगे, वही आपका एलसीएम होगा। तो एलसीएम, एलसीएम क्या हो गया आपका 2 इंटू 7 इंटू 13। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, इन तीनों की आप मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आएगा 182। ठीक है,
तो आपका एलसीएम आ गया, एचसीएफ आ गया। अब जो हमारा ये कह रहे हैं कि भाई इसको वेरीफाई करो, फॉर्मूले को जो उन्होंने बताया हुआ है वो क्या है कि एचसीएफ मल्टीप्लाई एलसीएम इक्वल होता है जो दो नंबर के हमने एचसीएफ एलसीएम निकाला ना उनके प्रोडक्ट के, मतलब 26 और 91, ये आपको ध्यान रखना हमेशा। अब हमें ये वेरीफाई करना, तो हम क्या करेंगे, एचसीएफ रख देंगे जो कि कितना है 13 इंटू 182, ठीक है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे, इन मल्टीप्लाई करके ये आएगा 2366, और ऐसे ही आप इनको भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी कितना आएगा आपका 2366 आ गया। तो आपका ये वेरीफाई हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया आपके किसके, राइट हैंड साइड के, और यही हमें वेरीफाई करना था। तो एचसीएफ एलसीएम मैंने अलग तरीके से थोड़ा सा बताया है इसमें, बाकी जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें करेंगे, उसको आपको समझ में आ जाएगा। तो इस तरीके से इसमें वेरीफाई करना है आपको, एचसीएफ निकाल लीजिए, एलसीएम निकाल लीजिए, उसके बाद इसमें आपको रखना है, ये आपको ध्यान रखना, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम, ठीक है। उसके बाद आपका सेकेंड क्वेश्चन है 510 एंड 92, इसको भी देख लेते हैं। दो नंबर 510 एंड 92, इनका एचसीएफ निकालते हैं। देखिए दोबारा डिवीजन मेथड करके बताता हूँ मैं आपको। 510 डिवाइड करेंगे 92 से, तो कितने टाइम जाएगा ये, तो 90 की टेबल मल्टीप्लाई करके देख लें आप, 5 टाइम करके देखते हैं। तो 5 2 जार 10, 0 1 कैरी, और 9 5 जार 45, और 1 46, ठीक है। 0 11 में से 6 गए तो आपके 5 और 4 50 बचा। उसके बाद 92 को 51 जार 50, ये इजी है थोड़ा सा, ठीक है ना। तो उसके बाद पर ये दो नंबर्स पे ही आप करें, ज़्यादा इजी रहता है। 3 पे भी हो जाता है, पहले 2 का निकालेंगे, फिर जो एचसीएफ आएगा उसको, और तीसरा जो नंबर है उसका एचसीएफ इस तरीके से निकालेंगे, तो उस तरीके से आता है। ये हो गया आपका 42। तो बेटा यहाँ तक मैंने कराया था, उसके बाद वीडियो में वॉल्यूम की प्रॉब्लम हो गई थी, आवाज़ चली गई थी, जो जिसमें मैंने कंप्लीट सॉल्व किया था। कोई दिक्कत नहीं, मैं दोबारा एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। देखिए 42 किया था, उसके बाद 0 नहीं हुआ था, तो हमने 50 यहाँ से लिया, 50 को डिवाइड करेंगे 42 से, 42 1 जार 42, 8 रिमाइंडर। उसके बाद 42 को इधर रखेंगे हम, उस 8 5 जार 40, फिर 2 बचा आपका, 8 को फिर से रखेंगे, 2 4 जार 8, जब तक 0 नहीं होगा तब तक करते रहेंगे, और जब 0 हो जाए उस समय पे जो नंबर होता है वहाँ पे वही आपका एचसीएफ होता है। तो इसका एचसीएफ आया 2। उसके बाद एलसीएम निकालते हैं कॉमन डिवीजन मेथड से। 510 और 92, इसको हमने डिवाइड किया 2 से किया पहले, तो 2 2 जार 4, 2 5 जार 10, 1 बचा 10, 2 5 जार 10। 92 को भी 2 से कर देंगे, 2 4 जार 8, 1 12 हुआ, 2 6 जार 12। फिर इसमें 2 से ये डिवाइड हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, तो 2 से डिवाइड करेंगे, इसको एज इट इज लिख देंगे, जो डिवाइड नहीं होता उसको सेम एज उतार दो, फिर आगे बढ़ जाओ। 46 हो जाएगा, 2 2 जार 4, 2 3 जार 6। अब 2 से नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 से ये नंबर हो जाएगा, ये तो नहीं होगा, 3 से करेंगे, 3 8 जार 24, 1 बचा 15, 3 5 जार 15, 23 एज इट इज कर दिया। अगेन फिर उसके बाद 3 से नहीं होगा, अब हम करेंगे 5 से, 5 1 जार 5, 3 बचा 35, 5 7 जार 35, ये तो नहीं होगा, प्राइम नंबर है। फिर 17 से, 17 1 जा 17, ये एज इट इज, और 23, तो इन सब की मल्टीप्लाई करें तो एलसीएम आ गया आपका 23,460, ठीक है। उसके बाद आपको ये वेरीफाई करना, जो अभी क्वेश्चन में बताया था, एचसीएफ इंटू एलसीएम, इसकी मल्टीप्लाई एचसीएफ की एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो जो नंबर आएगा वही नंबर इन दोनों की मल्टीप्लाई करने से आना चाहिए। अगर सेम आ रहा है तो आपने एचसीएफ एलसीएम सही निकालें और ये आपका वेरीफाई हो जाएगा, ठीक है। तो सेकंड क्वेश्चन था ये। इसी में फिर आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, एक सेकंड का 336 एंड 54, सेम क्वेश्चन है जो अभी आपको 2 क्वेश्चन बताए हैं, उसी सेम करना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये कमेंट करके बताना आपका हुआ या नहीं वेरीफाई, तो वो बताइएगा। अब थर्ड क्वेश्चन देखते हैं आपका। फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करना है आपको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, ठीक है। अभी हम जो कर रहे थे ये डिवीजन मेथड से हमने एचसीएफ निकाला था, और एलसीएम आपका कॉमन डिवीजन मेथड से निकाला था। तो अब इसका क्या डिफरेंस है, आप कर किसी से भी सकते हैं, अगर स्पेशल पूछ लिया प्राइम फैक्टराइजेशन से करना तो उससे ही होना चाहिए। चलिए, तो हमने क्वेश्चन आपका फर्स्ट वाला नोट कर लिया है, 12 15 21। अब इसके प्राइम फैक्टर करेंगे हम अलग अलग, ठीक है ना।
प्राइम फैक्टर करने बताए थे, इस पहला क्वेश्चन ही वो था। 2 से करेंगे, 2 6 जार 12, 2 3 जार 6 और 3 1 जार 3। तो 12 के जो प्राइम फैक्टर हैं वो क्या आ गए आपके 2 इंटू 2 इंटू 3। इसको पावर की फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, कैसे, 2 दो बार आ रहा है तो 2 की पावर 2 इंटू 3। ऐसे ही मैं 15 के भी प्राइम फैक्टर कर लेता हूँ। 15 के कैसे होंगे, 3 से 3 5 जार 15 और 5 1 जार 5। तो 15 के जो फैक्टर आए वो क्या है बेटा 3 इंटू 5। ऐसे ही 21 के भी कर लेंगे। 21 के क्या आएंगे, 3 से 3 7 जार 21 और 7 1 जार 7। तो 21 के आपके जो फैक्टर आएंगे वो आ गए आपके 3 इंटू 7। अब हमको फाइंड करने हैं एचसीएफ एंड एलसीएम। ध्यान ये रखना है, जब भी आपको एचसीएफ फाइंड करना है, ध्यान रखना है, जो इन 3 नंबर्स के प्राइम फैक्टर किए हैं ना हमने, तो इन 3 का एचसीएफ फाइंड करना है, उनमें जो प्राइम नंबर्स आए हैं, ध्यान रखना एचसीएफ और एलसीएम दोनों के लिए बता रहा हूँ, एक ही साथ दोनों को इसी मेथड से हो जाता है। एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, फैक्टर छोटा होता है इसलिए इसमें कम नंबर लेने हैं। ध्यान रखना है, फैक्टर मीन्स टुकड़ा छोटा होता है और कम नंबर लेने हैं, और मल्टीपल बड़ा होता है, मल्टीप्लाई करके आता है तो बड़ा आता है, इसमें हमें ज़्यादा नंबर लेने हैं। पहला डाउट तो यहाँ पे आपको क्लियर करना है, कम किस में लेने हैं, फैक्टर वाले में, मल्टीपल वाले में ज़्यादा, क्योंकि वो बड़ा होता है। कम कौन कैसे लेंगे, जो भी नंबर आ रहे हैं जो कॉमन नंबर हैं, ठीक है ना, सिर्फ उन्हीं नंबर को उठाएंगे और उनकी लोएस्ट पावर उठाएंगे। 2 यहाँ पे भी है और जगह तो नहीं है, तो 2 तो इसका नहीं होगा, ठीक है ना। तो 3 देखेंगे, 3 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी, यहाँ पे भी है। लोएस्ट पावर कितनी है, 1 ही है, हर जगह सेम है, तो 3 ही ले लेंगे, 3। उसके अलावा कोई नंबर नहीं है जो तीनों में कॉमन हो, इसलिए एचसीएफ हो गया इनका 3। एलसीएम देखते हैं। एलसीएम में क्या रखना है आपको, सारे नंबर लेने हैं, जितने नंबर आए हैं सारे लेने हैं और मैक्सिमम पावर के साथ लेने हैं, ठीक है ना, सारे प्लस मैक्सिमम पावर। तो एक तो 2 आया है, और 2 की मैक्सिमम पावर देखेंगे, 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 है ही नहीं, मतलब 2 की पावर 0 होगा, यहाँ पे भी 2 की पावर 0। तो हमने बोला ना सारे जो जो नंबर यूज हैं वो सारे लेने हैं। 2 यूज है, 3 यूज है, 5 यूज है, पहले लिख लो सारे, पर इनकी पावर आपको देख के लिखनी है, जो हाँ सबसे ज़्यादा है, 2 की पावर 2 यहाँ सबसे ज़्यादा है तो वही ले लेंगे। 3 देखेंगे कहाँ पे ज़्यादा है, यहाँ पे एक बार है, यहाँ पे भी एक बार है, यहाँ पे हर जगह एक ही है तो एक ही बार ले लिया। 5 एक ही बार है यहाँ पे सबसे ज़्यादा, और जगह है ही नहीं, तो 5 एक बार ले लिया। 7 एक ही बार है यहाँ पे, तो 7 ले लिया। अब हम क्या करेंगे, इनका प्रोडक्ट कर देंगे तो आपका आ जाएगा इनका एलसीएम। तो एलसीएम आएगा, मल्टीप्लाई कर लेना इनका 420, ठीक है। तो एचसीएफ भी फाइंड हो गया प्राइम फैक्टराइजेशन से, और एलसीएम भी आपका फाइंड हो गया, ठीक है ना। और अगर एचसीएफ एलसीएम की डिटेल जानना तो इंट्रोडक्शन वीडियो में इसका कंप्लीट कराया हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं इसका सेकंड जो पार्ट है वो क्या है, 17, 23 एंड 29 प्राइम फैक्टर कर लेंगे। प्राइम फैक्टर क्या है बेटा, ये तो 17 भी प्राइम नंबर है, 23 भी प्राइम नंबर है, और 29 भी आपका क्या है, एक प्राइम नंबर ही है, ठीक है, तीनों ही प्राइम नंबर्स हैं। तो फिर क्या करेंगे इनके एचसीएफ के लिए, जब भी कोई भी 3 नंबर है उनका अगर आप प्राइम फैक्टर करने जाओगे तो 17 का क्या आएगा, 17 ही आएगा भाई। 23 का भी क्या आएगा प्राइम फैक्टर, 23 आएगा, और किसी से होगा नहीं। 29 का भी क्या आएगा, 29। अब इनमें कॉमन तो कुछ है ही नहीं, जहाँ कुछ भी कॉमन नहीं होता वहाँ 1 होता है, क्योंकि इनके जो फैक्टर रहे होंगे वो 1 भी रहा होगा। 7 इंटू 1, 23 इंटू 1। तो इनका जो एचसीएफ है वो क्या हो गया बेटा आपका 1। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर इनका 1 ही है। जिनका कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं होता उनका 1, क्योंकि 1 तो सबका ही फैक्टर होता है, इसलिए एचसीएफ हो गया 1। एलसीएम क्या होगा, एलसीएम बोला ना, जो सारे नंबर आए हैं वो यूज करने मैक्सिमम पावर के साथ। 17 इंटू 23 इंटू 29, तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, 17, 23 एंड 29 मल्टीप्लाई करके क्या आएगा आपका 11,339। ये हो गया इनका एलसीएम, ठीक है बेटा, इजी है, पढ़ते आ रहे हैं 5th क्लास से। उसके बाद 8, 9 और 25 का आपको निकालना है। 8 के फैक्टर कर लेना, 2 इंटू 2 इंटू 2, 9 के 3 इंटू 3 और 5 के 5 इंटू 5। एचसीएफ इनका भी बन ही आएगा, क्योंकि इनमें भी कोई भी कॉमन नंबर नहीं दिख रहा है। इसमें 2 2 2 है, इसमें 3 3 3 है, इसमें 5 5 5 है। एलसीएम मल्टीप्लाई कर लेना, जो नंबर यूज हो रहे हैं 2 3 और 5 मैक्सिमम पावर के साथ। चलिए अब देखते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 4। 4 इज गिवन डेट एचसीएफ ऑफ दिस एंड दिस इक्वल 9। इन दो नंबर्स का एचसीएफ आपको 9 गिवन है, एलसीएम फाइंड करना है। बड़ा बढ़िया क्वेश्चन है 4th।
दो नंबर हैं, आप ध्यान से देखें, 306 एंड 657, ठीक है, ये दो नंबर्स हैं। उसके बाद इन्होंने क्या दे रखा है इसमें कि SCF इनका 9 है, इन दो नंबर्स का SCF हमको गिवन है, SCF इक्वल 9, और LCM पूछ रहे हैं कि LCM फाइंड करो क्या। तो अब आप क्या करोगे, या तो इन दोनों नंबर का एलसीएम निकाल दो, पर ये उस तरीके से नहीं पूछना चाह रहा है, ये आपका फॉर्मूला मतलब जो आप हमने आइडेंटिटी देख रहे थे ना मैंने पीछे, SCF का प्रोडक्ट, SCF इंटू LCM इक्वल दोनों नंबर का प्रोडक्ट, तो बस उसी का यूज करेंगे हम। हमें पता है कि SCF इंटू LCM इक्वल होता है फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर, ठीक है ना, दोनों नंबर ये तो है। तो इसमें आपको तीन चीज गिवन है, SCF गिवन है, फर्स्ट नंबर गिवन है, सेकंड नंबर गिवन है, LCM करना। तो आप देखोगे यहाँ SCF है, SCF को आप उधर ट्रांसपोजिंग कर दें तो आपको ट्रांसपोजिशन बोलते हैं इसको हम। ट्रांसपोजिंग करना मतलब जो पोजीशन है उसको चेंज करना, इक्वल के उधर ले जाना, तो यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगी तो डिवाइड में। ये मैथमेटिक्स में सबसे ज़्यादा यूज होती है, इसमें कोई डाउट आपको नहीं होना चाहिए। अगर फिर भी डाउट है तो आप कमेंट कर देना ट्रांसपोजिशन, तो मैं उसकी एक डेडिकेटेड वीडियो बताऊंगा जिसमें ये क्लियर करेंगे आपका इक्वल के इधर उधर जाने में जो भी आपकी समस्या है। SCF यहाँ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा तो डिवाइड में, तो LCM फाइंड करने के लिए क्या हो जाएगा, दोनों नंबर का प्रोडक्ट, फर्स्ट नंबर मल्टीप्लाई सेकेंड नंबर, और डिवाइड में आ जाएगा आपका SCF। अगर SCF पूछ रहा होता तो LCM उधर चला जाता, नंबर पूछ रहा होता तो नंबर इधर आ जाएगा, फिर SCF इंटू LCM नंबर से डिवाइड करेंगे दूसरा नंबर आ जाएगा। तो इन चार में से तीन चीज दे रखी होंगी, एक चीज पूछ सकता है, उसको आपको ट्रांसपोजिशन से आना चाहिए। तो LCM निकालना इस तरीके से, तो निकाल देंगे। तो फिर LCM क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट नंबर है आपका 306 मल्टीप्लाई 657 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है ना। इसको काट पीट के आप सॉल्व करेंगे तो आपका LCM आ जाएगा इसका। तो 9 से देखिए ये कट जाएगा, 9 से काट देते हैं पूरा, 9 3 जार 27, 3 बचा 36, 9 4 जार, अब इसकी इससे मल्टीप्लाई कर लीजिए तो ये आपका कितना हो जाएगा 22,338। मल्टीप्लाई करनी तो आपको आती ही होगी, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। तो LCM आपका फाइंड करेगा, इस तरीके से इसको हमें फाइंड करना है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5, चेक वेदर 6 पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। समझो क्या कह रहा है ये कह रहा है कि ये चेक करो 6 की पावर n और n इक्वल क्या है, कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 n, ये इंट्रोडक्शन में बताया मैंने आपको। तो इनको अगर पुट करें तो कोई ऐसा नंबर हो सकता है जिसकी 6 की पावर उसको रखें तो जो भी नंबर आएगा वो जीरो से एंड करेगा। जीरो से एंड का मतलब क्या होता है, जैसे 10 जीरो से एंड कर रहा है ना, 200 जीरो से एंड कर रहा है, इसका मतलब ये लास्ट की डिजिट क्या होनी चाहिए, जीरो हो जाए, एंड विद द डिजिट जीरो। देखो पहले एक चीज समझो आप, कोई भी नंबर जीरो से कब एंड करेगा, या तो 10 होगा या 20 या 30 40 110 200 2000। तो आप देखो इस तरीके से चाहे कोई भी नंबर उठा लेना वो 10 का मल्टीपल ही होगा। जीरो तभी आ सकता है जब 10 से मल्टीप्लाई हुआ हो कोई भी नंबर, ठीक है ना। आप किसी भी नंबर उठा लेंगे अगर जीरो है तो वो 10 से डिवाइड हो जाता है, ये आपको पता है ना। तो मतलब 10 मल्टीपल होगा। अब जब इनके प्राइम फैक्टर करने जाएंगे तो उसमें हम 10 फैक्टर जरूर मिलेगा तुम्हें। अब 10 फैक्टर होगा, 10 के भी फैक्टर करते हैं तो 10 के फैक्टर होते हैं 2 इंटू 5, कहने का मतलब है 2 और 5 भी हुआ। अब आपने 10 उठाया, 10 के फैक्टर कर लिए 2 और 5, 20 उठाया आपने, 20 के फैक्टर करने जाओ कितना आएगा, 2 10 जा 20, 2 5 जा 5 1 जा 5, तो 2 इंटू 5। कहने का मतलब ये है कि 2 और 5 तो होंगे ही होंगे, 2 5 जा 10, ये तो होंगे ही होंगे, इसके साथ में कुछ भी हो जाओ, 10 इंटू 3 हो गया, 10 इंटू 7 हो गया, 10 इंटू 9 हो गया, 10 इंटू 11 हो गया, वो तो अलग मैटर है ही। 2 इंटू 5 जरूर होगा, मतलब 10 जरूर होगा, तो तभी वो नंबर जीरो से एंड कर सकता है, अदरवाइज नहीं कर सकता। ये आपको ध्यान रखना, मतलब 2 और 5 होना ही चाहिए। अब आते हैं आपका यहाँ पे 6 की पावर n को चेक करते हैं कि ये क्या उससे एंड कर पाएगा, नहीं। देखो 6 की पावर n तो कोई भी नंबर हो 6 के फैक्टर करते हैं, और जब 6 के फैक्टर करेंगे प्राइम फैक्टर तो 2 3 जा 6 और 3 1 जा 3, तो ये हो गया 2 इंटू 3 की पावर n। क्या हो गया, 2 इंटू 3 की पावर
n। अब 2 इंटू 3 करें तो 10 तो नहीं हो पा रहा है। अगर 5 आ जाता है यहाँ पे कहीं पे 3 के साथ इंटू 5 और आ जाता, 5 2 10, फिर तो ये हो जाता। एन की चाहे कुछ भी वैल्यू रख लेना, वो 10 में नहीं बन सकती, मतलब जीरोज में आपको नहीं ला सकती लास्ट के डिजिट। एन की वैल्यू 1 रखोगे, 2 इंटू 3 6 1 6, 2 रखोगे 6 इंटू 6 36 हो गया। तो इस तरीके से करोगे तो वो नहीं पॉसिबल है जब तक यहाँ पे 10 के फैक्टर नहीं आए होंगे। समझ गए बेटा? तो आपको इस तरीके से इसमें लिखना है। तो क्या लिखेंगे आप? सबसे पहले स्टेटमेंट्स हैं वो मैं लिखवा देता हूँ। चलिए नेक्स्ट पेज पे ही करते हैं। इफ एनी नंबर 6 की पावर n, ठीक है, या कोई भी नंबर हो 6 की पावर n, हम यहाँ बात कर रहे हैं, एंड्स विद द डिजिट 0। अगर कोई भी नंबर, इसको अभी हम नहीं लिखेंगे यहाँ पे, इफ एनी नंबर एंड विद द डिजिट 0, अगर कोई नंबर है जो 0 पे एंड कर रहा है तो उसकी प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? शुड बी इट शुड बी डिविजिबल, it should be divisible by 10, or in other words it will also be divisible by 2 and 5। या तो वो 10 से डिविजिबल होना चाहिए या 2 and 5 से डिविजिबल होना चाहिए, ठीक है ना? एज 10 इक्वल 2 इंटू 5। बेटा स्टेटमेंट्स आपको लिखनी आनी चाहिए, नहीं तो आपको 10th में अगर एग्जाम देने जाओगे उस पर मार्क्स नहीं मिलेंगे। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको इस तरीके से लिखना पड़ेगा, ठीक है? तो ये लिखेंगे। उसके बाद लिखेंगे प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ, जो हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n इक्वल क्या हो जाएगा? 2 इंटू 3 की पावर n। 6 को हमने 2 इंटू 3 की पावर n लिख दिया। तो यहाँ पे आप क्या देख पा रहे हैं? जो आपको मैंने समझाया वही बस आपको लिखना है स्टेटमेंट्स के थ्रू। इट कैन बी ऑब्जर्व्ड that 5 is not in the prime factorization of 6 की पावर n। यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि 5 नहीं है इसमें, जो 5 फैक्टर में नहीं है। इट कैन बी ऑब्जर्व डेट 5 इज नॉट इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 6 की पावर n। तो जब है ही नहीं तो हम क्या लिखेंगे फिर? हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 की पावर n will not be या can't be, will not be divisible by 5। जब उसमें 5 है ही नहीं फैक्टर में उसके में, तो हम साथ में ये भी लिखेंगे हेंस फॉर एनी वैल्यू ऑफ n 6 पावर n will not be divisible by 5। और जब डिविजिबल बाय 5 ही नहीं होगा तो वो फिर 10 से भी नहीं होगा, तो मतलब कोई भी जीरो उसके लास्ट में नहीं आने वाली है। तो फिर हम लास्ट में अपना फाइनल स्टेटमेंट लिख देंगे क्या? देयरफॉर 6 पावर n कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो ये आपको लिखना है बस। इस तरीके से क्वेश्चंस सॉल्व होते हैं, ठीक है ना? स्टेटमेंट्स
बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये आपको लिखना पड़ेगा पूरा, तभी आपका बनेगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। एक्सप्लेन वाई 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कॉम्पोजिट नंबर। ये कॉम्पोजिट नंबर क्यों है? ठीक है, तो पहले तो आप समझो कॉम्पोजिट नंबर क्या है। कॉम्पोजिट नंबर होते हैं जो नंबर जिनके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। नंबर विच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स इज कॉल्ड कॉम्पोजिट नंबर। जिनके 2 फैक्टर होते हैं उनको प्राइम, और 2 से ज़्यादा हो उनको कॉम्पोजिट। 1 एक ऐसा इकलौता नंबर है, ना तो प्राइम है ना ही कॉम्पोजिट नंबर है। तो इसमें ये कह रहे हैं कि इनको प्रूव करो कि ये कॉम्पोजिट कैसे है। पहला देखते हैं, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13। अभी आप नहीं बोल सकते इसमें सर अलग ही फैक्टर दिख रहे हैं 3, तो ये कॉम्पोजिट है। ये फैक्टर नहीं मान सकते क्योंकि ये एक ही है, टर्म्स है। तो पहले इसको आपको सॉल्व करना पड़ेगा, तब आप इसके फैक्टर निकाल पाएंगे। ठीक है ना, तो हम क्या करते हैं, या तो इसमें से 13 कॉमन ले लो। 13 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा आपका, 11 इंटू 7 77 प्लस 1, तो 13 इंटू 78 ये आया। अब आप देखोगे क्या कि हम इसके फैक्टर कर सकते हैं 78 के। ठीक है ना, तो ये 13 तो है ही एक फैक्टर। अब हमने फैक्टर की फॉर्म में आ गए, मल्टीप्लाई की फॉर्म में, ऐड नहीं होना चाहिए साथ में। ठीक है ना, तो फैक्टर की फॉर्म में आ गए, तो इसका फैक्टर क्या हो सकता है, 13 इंटू कुछ भी कर लो, 13 इंटू 6 भी कर लो। तो आप देखोगे एक फैक्टर ये रहा, एक ये रहा नंबर, तो हो गए ना 2 से ज़्यादा फैक्टर इसके। 6 के भी 2 इंटू 3 हो जाएगा, मतलब 13 इंटू 13 इंटू 2 इंटू 3। तो आप देखोगे कितने फैक्टर आ गए इसके, तो 2 से ज़्यादा फैक्टर हो रहे हैं, इसलिए ये क्या है, एक कॉम्पोजिट नंबर है। ठीक है ना, तो यहाँ पे अगर चाहो तो आप लिख सकते हो दिख पा रहा है आपको, द गिवन नंबर या गिवन एक्सप्रेशन हैज 6 एंड, या हमने 2 3 और 13 लिखा तो वो भी लिख सकते हैं आप, 13 एज इट्स फैक्टर। हम देख पा रहे हैं 6 और 13 इसके क्या है, फैक्टर हैं। देयरफॉर इट इज अ कॉम्पोजिट नंबर। ठीक है बेटा, तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी का एक सेकंड भी है। सेकंड क्या है, 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। अब इसमें भी वही काम करें, 5 कॉमन ले लें तो 5 बाहर आ जाएगा, 5 इस तरीके से 5 कॉमन ले लेना, अंदर जितने भी नंबर है उनकी फिर 5 को छोड़ के सबकी मल्टीप्लाई प्लस 1 कर देना। तो ये हो जाएगा आपका क्या, 5 इंटू 1008, इनकी मल्टीप्लाई करोगे ना 1008 आएगा, तो 1008 प्लस 1, तो मतलब ये हो जाएगा 5 इंटू 9। अब इसके भी फैक्टर कर लेना, वही सेम चीज़ लिखना है। तो ये आपका होमवर्क है, ये आप खुद कीजिए। ठीक है बेटा, जब तक खुद करने नहीं बैठोगे, खुद सॉल्व नहीं करोगे, जितने मैंने करा दी ये भी आपको खुद करने हैं, तभी आएंगे, नहीं तो नहीं आने वाले हैं। ठीक है, आप कितना भी देख लें वीडियोज़ को, कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है तब तक आप खुद सॉल्व नहीं करेंगे। ठीक है बेटा, और साथ में बेटा आपको कैसा लग रहा है एक्सप्लेनेशन, कमेंट करके ज़रूर बताना। जो क्वेश्चंस पूछे गए हैं वो बताना, और हमारे इंट्रोडक्शन वीडियोस को बिल्कुल मत भूलना। 50% से ऊपर के क्वेश्चन आपके कॉन्सेप्ट बेस रहेंगे। सेम क्वेश्चन सीबीएसई नहीं पूछ रहा आजकल की, जो एनसीईआरटी में दे रखा है या किसी भी बुक में दे रखा है उसको उठा के पूछ लिया। वो आपको कॉन्सेप्ट को चेक करना चाहता है, आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है या नहीं। वो क्लियर करने के लिए आपको इंट्रोडक्शन वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है, उसके साथ साथ प्रैक्टिस करना जरूरी है। साथ ही हमने कंप्लीट एक एनसीईआरटी तो कर ही रहे हैं, साथ में मैंने बताया अलग एक वीडियो बनाएंगे जिसमें आपके सिलेक्टिव क्वेश्चन रहेंगे। उस वीडियो को भी मिस मत करना, वो भी आपको इस चैनल पे मिलेगी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। उसके अलावा आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है, इधर उधर भागने की कोई ज़रूरत नहीं है। जो आप जिस बुक से पढ़ना चाहते हैं आप उसको करते रहिए। चलिए लास्ट क्वेश्चन, देयर इज द सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड। एक सर्कुलर पाथ है कहीं पे, उसको सोनिया ने चलने के लिए 18 मिनट्स ले रही है। ठीक है, ऑन द फील्ड, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स फॉर द सेम। और रवि उसी राउंड को चलने में कितना ले रहा है, 12 मिनट्स। इससे पता चल रहा है रवि ज़्यादा तेज आपका चला रहा है, ड्राइव कर रहा है। उसके बाद कह रहे हैं सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द
सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम, सेम पॉइंट और सेम टाइम पे स्टार्ट किया, गो इन द सेम डायरेक्शन, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट, तो वो कितनी देर बाद दोबारा इसी पॉइंट पे मिल जाएंगे। देखो इस तरीके के कभी भी क्वेश्चन आए ध्यान रखना है, यहीं से स्टार्ट कर रहे हैं, दोबारा यहाँ पे कब मिलेंगे, एक को लग रहा है 18 मिनट्स और दूसरे को लग रहा है इसी राउंड को करने के लिए 12 मिनट्स, ठीक है। तो ये वापस से कब मिलेंगे, अभी आपको बोलो सर ये तो मिलेंगे नहीं, बिल्कुल मिलेंगे, यहीं पे मिलेंगे जब इनका एलसीएम, एलसीएम मल्टीपल, आगे कौन बढ़ाता है मल्टीपल, जैसे 10 के मल्टीपल लिखें 10 20 30 40, आगे बढ़ रहे हैं ना। अब इसी के साथ 20 नंबर होता, 20 के लिखते तो 20 40 60 80, तो ये आगे बढ़ रहे हैं। अब ये देखो कम मिल रहे हैं 40 पे मिल गए, यही होता है इसमें। तो हम क्या करेंगे 18 एंड 12 का क्या निकाल, सॉरी 18 एंड 12 का एचसीएफ निकाल देंगे, जिससे कि क्या हो जाएगा हमारा पता चल जाएगा कि ये कब स्टार्ट करेंगे। तो हम सिंपली 18 एंड 12 पर निकाल दो एलसीएम, आप किसी भी मेथड से निकाल दीजिए, आंसर से मतलब है। तो 2 से करेंगे 2 9 जार 18, 2 6 जार 12, फिर 2 से करेंगे 9 तो नहीं होगा, 2 3 जार 6, फिर 3 से करेंगे 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, अगेन 3 से करेंगे 3 1 जार 3 3 1, अब इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 जार 9, 9 2 जार 18, 18 2 जार 36, तो आंसर इज 36 मिनट्स, ठीक है। पर साथ ही आपको यही नहीं, आपको लिखना भी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे आप, ये लिखेंगे कि देयरफॉर, पहले तो एलसीएम लिख देना, देयरफॉर रवि एंड सोनिया will meet together at the starting point after 36 मिनट्स, ठीक है, ये आपको लिखना जरूरी है। तो ये एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो गई है। अभी आपकी नेक्स्ट एक्सरसाइज जिसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट प्रोबेबली क्वेश्चन होते हैं जो आपके बोर्ड में आते ही आते हैं, तो उन क्वेश्चंस को लेके भी हम क्या करने वाले हैं, एक आपकी वीडियो आएगी उसमें एक्सरसाइज कराएंगे आपकी 1.2। आप लास्ट ईयर वाली एनसीईआरटी भी ले सकते हैं, इस साल भी वाली भी ले सकते हैं, दोनों आपकी सेम है, कुछ भी चेंजेस उसमें नहीं है, ठीक है। तो नेक्स्ट एक्सरसाइज की वीडियो भी मिल जाएगी साथ में, उसके बाद एक और वीडियो मिलेगी जिसमें मैं बार बार बोल रहा हूँ आपको क्या रहेगा, एग्जाम्पलर के प्लस आर.डी. शर्मा और आर.एस. अग्रवाल, तीनों बुक से सिलेक्टिव क्वेश्चन उठाएंगे हम। सिलेक्टेड क्वेश्चन उठाएंगे जो आपके बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है और उनको सॉल्व कराएंगे। वो वीडियो आप बिल्कुल भी मिस नहीं करेंगे, उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना है, पर जितने मैंने कराया वो आपको करना ही करना है, ठीक है। थैंक यू बेटा, ऑल द बेस्ट।